Hello everyone. This is the lecture 10 of the acid bases and salt for class 10 students. So this is also the last lecture of the acid bases and salt. Okay. In the very last lecture we have studied about the various chemical compounds. So which were those? NaCl. We have studied about NaCl, NaOH, baking soda, washing soda, bleaching powder. तो ये सारे कंपाउंड जो भी थे इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसमें क्या पढ़ने वाली चीज़ें बाकी रह गई हैं तो वो शुरू करते हैं भाई। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी, पहला टॉपिक होगा हमारा आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या सॉल्ट्स के क्रिस्टल क्या होते हैं, एक्चुअली में ही ड्राई होते हैं क्या? मतलब अगर कोई सॉल्ट, अगर हम देखते हैं सॉल्ट, कोई भी लेबोरेटरी में आप गए, आपने किसी सॉल्ट को देखा, ठीक है, और आपने उसे टच करके भी देखा, तो आपको क्या लगेगा? वो ऐसा लगेगा कि वो ड्राई है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट वो हमेशा ड्राई ही हो, ठीक है। आपको टच करने पे तो वो ड्राई लग रहा है, बट कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्ट्स कौन से होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? आपने पीछे भी कई सारे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा जिनके फॉर्मूले में कुछ डॉट H2O करके लिखा होता है, ठीक है। वेदर 2H2O 3H2O वो मैटर नहीं कर रहा है, बट डॉट H2O लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो H2O कहाँ से आया है? वो उन्होंने मॉइस्चर से एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। बट फिजिकली देखने पे वो सॉल्ट कैसे लगेंगे या उन्हें टच करने पे कैसे लगेंगे? वो ड्राई ही लगेंगे, बट एक्चुअल में वो ड्राई नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है जो मॉइस्चर से आता है, और उस वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। आर द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई? नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है। some of the salts have वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कुछ सॉल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब उनके एग्जांपल्स, कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है? तो अभी लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में Na2CO3 डॉट 10H2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सो कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये देखने में तो हमें ड्राई दिखेगा, ठीक है, टच करने पे भी हमें ड्राई लगेगा, बट एक्चुअल में ये ड्राई नहीं होता है। ओके, ये ड्राई क्यों नहीं है? बिकॉज इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और भी एग्जांपल जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, वो मैं लिख देता हूँ। एक कॉपर का सॉल्ट पढ़ा होगा, ठीक है, CuSO4 डॉट 5H2O। तो मतलब जिसके अंदर भी डॉट H2O आ गया, ठीक है, वो कुछ भी हो, XYZ 1H2O 2H2O कुछ भी हो, बट जिसके अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे तो मतलब वो ड्राई नहीं है, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर है। ओके, सो दिस CuSO4 डॉट 5H2O, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट।
एंड इट कंटेन्स, इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? इट कंटेन्स 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर। और ये ब्लू इन कलर होता है, अगर इसके कलर की बात करें तो ये ब्लू इन कलर होता है। एंड दैट इज व्हाई it is blue in color, that is why it is also known as blue vitriol। ठीक है, इसे ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, also known as blue vitriol। ओके, अब इसके बारे में एक खास बात भी मैं बताता हूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर किसी सॉल्ट के अंदर होता है तो उसे रिमूव भी किया जा सकता है। अगर CuSO4 डॉट 5H2O की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, जब इसे हीट करेंगे आप तो क्या होगा, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो भी होगा वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये। ओके, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव किया जा सकता है सॉल्ट को हीट करके। हाँ, बट इतना भी हीट ना करे कि सॉल्ट ही डिकम्पोज हो जाए। तो टेम्परेचर क्या होगा, किस टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे तो ये सॉल्ट ही डिकम्पोज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। तो और इसमें एक खास चीज़ ये होती है कि CSO4.5H2 ये ब्लू कलर का है, और ये CuSO4 जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होने के बाद जो बनता है, इस ये जो होता है ये वाइट इन कलर होता है। ठीक है, वाइट वाइट इन कलर होता है। तो हमें ये पता भी लग सकता है इसमें कि CuSO4 में अगर हमसे कोई पूछे कि CuSO4 के कलर, सॉरी, CuSO4 सॉल्ट के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या नहीं है, तो हम उसके कलर को देख के बता सकते हैं। अगर उसका कलर वाइट होगा तो डेट मीन्स इट डजंट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और अगर वो ब्लू कलर का होगा देन इट कंटेन्स 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसके अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। ठीक है, तो ये CuSO4.5H2O को कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट तो बोलते ही हैं। इसे एक और तरीके से भी इसका नाम लिखा जा सकता है, इसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोला जा सकता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और ये CuSO4 को क्या बोलेंगे, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो इसे बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड का मतलब हो गया कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड का मतलब हो गया कंटेन्स वाटर, एंड एन एनहाइड्रस, सॉरी अहाइड्रस लिख दिया मैंने, ये एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब हो गया डू नॉट कंटेन वाटर। तो देखो ये CuSO4 जो सॉल्ट है ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर हमें कहीं पता लगाना है किसी भी जगह, ठीक है, वेदर इट इज़ योर रूम और कोई किसी भी चैम्बर में, अगर हमें पता लगाना है कि वहाँ मॉइस्चर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि वाइट कलर का है उसे वहाँ पे रख देंगे। और कुछ आवर्स के बाद से 5 to 6 आवर के बाद अगर हम देखें वहाँ पे, अगर वो वाइट कलर उसका चेंज हो गया ब्लू में, तो इसका मतलब मॉइस्चर, सॉरी, जो एटमॉस्फेयर में है वो मॉइस्चर होगा, और वहाँ से ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके दोबारा से CuSO4.5H2 बना देगा। तो हमें पता लग जाएगा कि उस रूम में या उस चैम्बर में क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो कुल मिला के बात यह है कि CuSO4 एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को जब हम ओपन एयर में रखेंगे, व्हेन केप्ट इन
and kept in open air for a long time, then it absorbs moisture again and give CuSO4 dot 5H2O, that is blue in color, back. तो दोबारा से क्या बन जाता है, CuSO4 डॉट 5H2O बन जाता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि किसी भी सॉल्ट में अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो हम उसे हीट करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और अगर उस सॉल्ट को फिर दोबारा से मॉइस्चर में रख दिया जाए तो वापस से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो गेन हो जाते हैं, ठीक है, उससे अटैच हो जाते हैं। तो ये कहानी होती है भाई, ठीक है। और एग्जांपल्स ऐसे सॉल्ट्स के जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं और जिनके बारे में हमने अपनी क्लास 10th केमिस्ट्री में पढ़ा भी है, मैं केवल वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बट मैं वही लिखवा रहा हूँ जिनके बारे में आपको पता है। FeSO4.7H2O, ये आपने चैप्टर 1 में एक एक्टिविटी थी फेरस सल्फेट को हीट करने वाली, उसमें आपने इसे पढ़ा है। ओके, FeSO4.7H2O, इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसे वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंटेन्स 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी आप बोल सकते हो, एक ही बात है ये। मैं ऊपर भी लिख देता हूँ इसे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज द सेम थिंग। चलिए, तो ये भी हमने एक नया एग्जांपल देख लिया है, FeSO4.7H2O। और ये कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होता है। आप लोगों को पता है ये एक्टिविटी है, जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म की होगी उन्हें याद होगा। FeSO4.7H2 इज ग्रीन इन कलर, और इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए इसे बोलते हैं ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रॉल। इसे ग्रीन विट्रॉल भी बोला जाता है। वैसे इसका केमिकल नेम तो है ही है। केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम होगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। चलिए, तो ये इसके बारे में बात हो गई। और भी जो सॉल्ट हैं जिनके अंदर वाटर और क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक ये हो गया CSO4.2H2O, ठीक है। इसके अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जिप्सम, ठीक है। और इसका केमिकल, एक नाम तो जिप्सम हो गया, दूसरा नाम आप लिख ही सकते हो, दूसरा नाम होगा इसका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या बाईहाइड्रेट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और सॉल्ट जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो वो ये हो गया CSO4.12H2O। इसका अगर नाम लिखें हम, इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, और इसे एक और नाम से भी, इसका एक और नाम भी है, ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं POP। ओके, तो इसमें एक खास बात है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं।
अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ है, इसके अंदर हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो वो बिल्कुल गलत है। ओके, जैसे कोई आधा इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ऐसा ही आधा मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि इसके अंदर आधा वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो गलत बता रहा है भैया आपको। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, केमिकली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। असल में होता क्या है, इसमें आधा मॉलिक्यूल नहीं होता है, बल्कि दो सी एस ओ फोर में एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, जिसे हम CSO4 .12H2O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये तो रिप्रेजेंटेशन था, ऊपर वाला जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में कुछ ये ऐसा होता है, CSO4.2 होता है। तो डेट मीन्स कि इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CSO4.12H2O। ये बस रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अदर वाटर मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं लिख भी देते हैं, हम इसके नीचे लिख देते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बता रही है, it does not mean that half water molecule is present, because half water molecule do not exist। आधा मॉलिक्यूल किसी भी चीज का, वाटर को छोड़ो, किसी भी चीज का एग्जिस्ट नहीं करता है। वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल मतलब इसका ये है, rather it means that one water molecule is shared between two CSO4 units। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दो CSO4 से शेयर्ड होता है, और उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसा कि ऊपर रिप्रेजेंटेशन में लिखा गया है। ओके, तो इसकी कहानी ये होती है भाई। अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो लास्ट कंपाउंड बचा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोल सकते हैं, और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4.12H2O की बात चल रही है यहाँ पे, और इसे कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रिपरेशन, तो पीओपी कैसे बनता है। पीओपी हमारा जिप्सम से बनता है। CSO4.2H2O को, ये जिप्सम है, जब इसे हम हीट करते हैं, ठीक है, इसे हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है कि जिप्सम के अंदर से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। ऐसा बोलना सही तो नहीं होगा, क्योंकि 1.5 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एक रिप्रेजेंटेशन है बस। तो जिप्सम जिप्सम के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, और हमारा CSO4.12H2O बन जाता है, प्लस 1.5 यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और ये CSO4.12H2O ये हो गया POP। ओके, अब अब बात करें कि जिप्सम क्या होता है, जिप्सम की और
बात बता देता हूँ मैं आपको। जिप्सम एक हार्ड सॉलिड मास होता है, ठीक है। जिप्सम इज ए हार्ड सॉलिड मास, और जब उसे हीट किया जाता है तो पीओपी बन जाता है, और पीओपी होता है सॉफ्ट वाइट पाउडर। ये भी वाइट ही होता है, हार्ड वाइट सॉलिड मास। वाइट कलर के होते हैं दोनों ही, जिप्सम और पीओपी दोनों ही। और ये होगा सॉफ्ट वाइट पाउडर। ओके। अब इस रिएक्शन की खास बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर रिमूव किया जा सकता है तो वापस से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ भी जाते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, अगर उसे दोबारा से मॉइस्चर में रख दिया जाए। तो ऐसा ही इधर भी है। अगर पीओपी को आप क्या करोगे, पीओपी को अगर मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में रख दिया जाए, ठीक है। सो व्हेन kept in ओपन एटमॉस्फेयर, या कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ओपन एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर है ही है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो ये दोबारा से जिप्सम बना देगा, ठीक है। तो जो सॉफ्ट पाउडर होगा पीओपी, वो दोबारा से हार्ड सॉलिड जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो इसीलिए बोला जाता है कि अच्छा, पीओपी का आप बात करें, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। हमारी डे टू डे लाइफ में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, बिकॉज हमारे घरों में जो भी आपने देखा होगा सीलिंग पे, ठीक है, आप जिस भी अभी भी जहाँ पे भी बैठे हैं उसकी सीलिंग पे अगर ऊपर देखेंगे तो कुछ डिज़ाइंस आपको दिखे होंगे, ठीक है। डिज़ाइन बने हुए हैं, वो पीओपी की हेल्प से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। जो वाइट स्टैचूज होते हैं बड़े बड़े, वो भी पीओपी से ही बनते हैं। तो पीओपी का काफ़ी यूज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में। ओके। तो पीओपी एक वाइट पाउडर होता है। अच्छा, इसे इसे डिज़ाइन बनाए कैसे जाते हैं। पीओपी एक वाइट सॉफ्ट पाउडर होता है। जब उसमें हम वाटर मिक्स करते हैं और कुछ देर बाद उसे वाटर को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो एक सॉलिड मटेरियल बन जाता है। तो असल में वो पीओपी में जब हम वाटर डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है, इसीलिए वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर पीओपी पाउडर से आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो आप उसे पहले से ही किसी मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में ना स्टोर करें, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ डिज़ाइन वगैरह या कोई स्टैचू बनाना था पीओपी पाउडर से, आप क्या गए, मार्केट में गए, वहाँ से पीओपी पाउडर के पैक्स, बड़े बड़े पैक्स मिलते हैं, ठीक है। 30 kg, 30 kg के अराउंड। तो वो बड़े बड़े पैक्स को ले आए। बट आपने गलती क्या कर दी कि उन पैक्स को स्टैचू बनाने से पहले ही, कुछ दिन बाद आपको स्टैचू वगैरह जो भी उसका यूज़ करना था वो करना था, उससे पहले ही आपने उसे मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में रख दिया। तो उससे क्या होगा, वो पैक्स के अंदर पड़ा पड़ा ही पीओपी पाउडर क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हार्ड सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हें ये बात पता नहीं थी, ठीक है। तुम जब वापस गए उसे यूज़ करने तो तुमने देखा, अरे वो जो पैक्स थे वो एकदम सॉलिड बन गए थे, जिसे यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो वो तुम्हारा क्या हो गया, खराब हो गया भाई। बट अब हमने पढ़ लिया है तो अब आप ऐसी गलती नहीं करोगे। पीओपी कभी भी घर पे लेके आएंगे तो हम उसे मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर में स्टोर करेंगे, ताकि वो क्या हो जाए, वो जिप्सम में कन्वर्ट ना हो जाए पहले ही। ओके। इसमें एक और खास मैं बात बता देता हूँ आपको कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो पीओपी बनेगा, ठीक है। और पीओपी वापस से मॉइस्चर गेन करके वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट किया जाए तो इसमें क्या हो जाता है, ये सारा का सारा वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, CSO4 बन जाता है, और दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं।
और ये CaSO4 को बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये डेड बर्न्ट प्लास्टर इसे बोला जाता है, और ये ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक इन कलर। तो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिया तो तब पीओपी नहीं बनेगा, बल्कि डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाएगा, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। और इसमें ये खास बात होती है कि ये वापस से अगर इसे मॉइस्चर में रख दें, ठीक है, और ये वापस से जिप्सम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है भाई। तो इसे ध्यान में रखें कि डेड बर्न्ट प्लास्टर को हम जिप्सम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो डेट इज़ द थिंग। अब आगे बात करते हैं, ये तो प्रिपरेशन हो गया। अब हम यूजेस की बात कर लेते हैं। पीओपी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सो यूजेस ऑफ पीओपी, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है तो वो लिख लेते हैं। द फर्स्ट यूज इज पीओपी इज यूज्ड इन प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग fractured bones in correct alignment। ओके, तो पीओपी का काम क्या होता है, मतलब जो मेजर यूज है पीओपी का। तो जब भी आप उछल कूद करके उल्टा सीधा कूद के, ठीक है, जब अपनी बोन को फ्रैक्चर कर लेते हो, तो उस बोन पे जो उसे सपोर्ट करने के लिए करेक्ट अलाइनमेंट में फिर डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं। तो प्लास्टर जो वाइट कलर का प्लास्टर के ऊपर जो हार्ड सॉलिड होता है, असल में वो पीओपी से ही आता है। पीओपी को पानी में मिक्स करके एक पेस्ट बना के उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, और उसके बाद में कुछ देर ड्राई होने के बाद में वो पीओपी जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक हार्ड सॉलिड होता है। तो ऐसे प्लास्टर में यूज होता है पीओपी। ओके, नाउ और क्या यूज है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, designs designs on walls and ceilings, and making स्मूथ सरफेसेस। तो पीओपी का ये भी कुछ यूज़ होते हैं, डिज़ाइन से वगैरह बनाने में पीओपी का यूज़ होता है, स्टैचूज बनाने में भी यूज़ होता है, तो वहाँ पे वो भी लिख देते हैं। टॉयज बनाने में यूज़ होता है। ओके, ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, तो ये पीओपी के यूज़ होते हैं भाई। तो ये पीओपी के यूज़ थे। अब ये लास्ट थिंग, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जिप्सम के बारे में बता देता हूँ। जिप्सम का भी एक यूज़ होता है, हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं ऐसा कुछ दे रखा है पढ़ने के लिए, बट मैं आपको बता देता हूँ जिप्सम के बारे में। यूज़ ऑफ जिप्सम, तो उससे पहले मैं कुछ और बातें बताता हूँ आपको। आपने अपने घर में देखा होगा, ठीक है, सभी लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम घर पे कोई दीवारें वगैरह या कुछ भी जब बनाते हैं तो हम सीमेंट का यूज़ करते हैं अपने घरों में। और सीमेंट में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी दीवार को बनाया जाता है तो काफ़ी दिनों तक हम क्या करते हैं, उस दीवार पे पानी डालते रहते हैं। अगर आपको पता होगा कि ताकि वो पक्का हो जाए, सीमेंट पक्का हो जाए। पक्का होने का मतलब उसे क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, सेटलिंग बोलते हैं हम, कि सीमेंट क्या हो जाए, सेटल हो जाए। ठीक है, सीमेंट को सेटल होने के लिए वाटर चाहिए होता है। ओके, और उस वाटर को हम ऊपर से, जब दीवार बन जाती है तो ऊपर से हम बाहर से फिर पानी डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं बिकॉज सीमेंट को सेटल होने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ठीक है, बट एक और भी काम किया जाता है इसके अलावा,
जिप्सम भी सीमेंट में ऐड कर दिया जाता है, जिप्सम भी सीमेंट में ऐड कर दिया जाता है, बिकॉज जिप्सम जो होता है CSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम क्या करेगा, अगर सीमेंट को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो जिप्सम क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है CSO4 डॉट हाफ H2O में, और 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। ओके, सो ये वाटर मॉलिक्यूल्स सीमेंट यूज कर लेता है सेटलिंग के लिए, ठीक है। सो तो ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स हेल्प इन द सेटलिंग ऑफ द सीमेंट। तो जिप्सम का क्या यूज हो गया, ये सीमेंट की सेटलिंग में भी यूज किया जाता है जिप्सम को, ठीक है। सो वी हैव डन वी आर डन विद द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर हो गया हमारा खत्म। और इसके अलावा इस लेक्चर में अगर आपको किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और अगर फिर भी अगर किसी को वैसे कोई टॉपिक समझना हो या कोई और भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हम मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा। और इसके अलावा अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो भाई आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो दैट्स इट। और हाँ, अगर किसी को लग रहा हो कि इस चैप्टर में अभी भी कोई टॉपिक बाकी है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सारा पूरा कर दिया है इसमें, आपको लग रहा है कि कुछ इसमें बाकी है या ये भी पढ़ाना चाहिए, तो आप लोग वो भी बता सकते हो, तो मैं एक और लेक्चर बना दूंगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।